नमस्कार। मेंस्ट्रुअल कप्स आजकल लेडीज के पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करने की एक नई चीज आई है जो कई कारणों की वजह से बहुत मशहूर हो रही है। बहुत ज़्यादा लेडीज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी संस्था हैं जो इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं ताकि सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कम हो एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से। ये मेंस्ट्रुअल कप जो है ये ज़्यादातर एक कंपाउंड से बनता है, सिलिकॉन। वो एक सिलिका के साथ कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट्स का एक पॉलीमर है। कुछ कंपनीज ये रबर का भी बनाते हैं और एक थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर नाम का कंपाउंड है जिसका भी बनता है। लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल है ये सिलिकॉन का ही बना हुआ है। और ये सिलिकॉन किसी ज़माने में, आजकल तो नहीं इस्तेमाल होता, ये सिलिकॉन किसी ज़माने में ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में इस्तेमाल होता था, लेकिन किसी कार्यवश ये बंद कर दिया गया है। इसके कई फ़ायदे हैं जिसकी वजह से ये कुछ ही साल में ये बहुत मशहूर हुआ है अपने देश में। और काफ़ी महिलाएं, मैं जिनसे बात किया हूँ, वो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आप 8 से 12 घंटे तक आप एक कप यूज़ कर सकते हैं। तो जो लेडीज़ ट्रैवल करते हैं, आउटडोर हॉबीज हैं, जहाँ फ्रीक्वेंटली टॉयलेट के फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो या हाइजीनिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, इनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है। जिसकी हैवी ब्लीडिंग होती है उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है ताकि उनको फ्रीक्वेंटली पैड्स मॉडिफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। चूँकि ये बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है, इससे कोई बास आने की भी आशंका नहीं रहती। तो ये लेडीज़ को कई वक्त डाउट होता है कि हमारे पीरियड के टाइम पे स्मेल तो नहीं आ रही, तो उसकी भी डाउट नहीं रहती है। और अगर आप इसको करेक्ट साइज़ का यूज़ करें और अगर वो करेक्टली अगर आप उसको इंसर्ट करें तो इसमें से लीकेज भी नहीं होता। जो सैनिटरी पैड में अगर वो एक्स ब्लीडिंग हो तो सैनिटरी पैड में उसकी आशंका रहती है। चूँकि ये ऐसे मटेरियल से बना हुआ है कि इसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि ये कि आप इसका प्रॉपर केयर लें। और दूसरी चीज़ ये इको फ्रेंडली है, गार्बेज का जो क्वांटिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, जो ये सैनिटरी पैड्स का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ये डिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि ये किस्म का केमिकल कंपाउंड है जो डिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी और कई साल में आप एक बार इसको डिस्कार्ड करेंगे जब ये ख़राब हो जाएगा। और उसके अलावा इसको एक चीज़ अलबत्ता कर सकते हैं, आप इसको 800 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप इसको बर्न किए तो स्मोकलेस बर्निंग होगी जो आपको एनवायरनमेंट में डैमेज नहीं करेगा। चूँकि आप 3-4 सैनिटरी कप इस्तेमाल करें और कई साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप इकोनॉमिक्स भी देखें तो ये फाइनेंशियली बहुत इकोनॉमिकल है। तो ये रहे इसके कई एडवांटेजेस। अब इसमें से आप कुछ रिस्क्स हैं जो एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ, ये रिस्क से ज़्यादा ये हैं कि अगर आप प्रॉपर केयर या प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लें तो उसकी वजह से कुछ हानि हो सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है कि आपको ये इंसर्ट करने से पहले कप को भी देखना पड़ेगा कि साफ़ है नहीं है, नहीं तो आपको इसको कुनकुने पानी से, लूक वार्म वाटर से या हॉट वाटर से वॉश करके और नॉन परफ्यूम्ड सोप से वॉश करके आप इसको ड्राई करके यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके हाथ आप साबुन से आप अच्छी तरह से धो लें ताकि आपके हैंड्स में कोई बैक्टीरिया या जर्म्स ना हो। एक चीज़ और भी आप ध्यान दें कि हो सकता है कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो आप अपने आप को इंश्योर कीजिए। इसके लिए आप ये चेक कर लीजिए कि आपके नेल्स तो ना बड़े हों। अगर आपके नेल्स बड़े हों और उसके अंदर अगर कोई डर्ट हो तो इससे आप इन्फेक्शन हो सकता है या आपको माइनर इंजरी भी हो सकती है इनसाइड। तो आप उसका ध्यान दीजिएगा। कुछ लेडीज़ को बताते हैं कि पेन होता है इंसर्शन के टाइम पे, तो ये इसकी 2 वजह हो सकती, या तो आप जो साइज़ आप कप यूज़ कर रहे हैं वो शायद आपके लिए ओवर साइज़ हो, तो आप उस दूसरी साइज़ ट्राई करके देखिएगा। और एक बात ये है कि अगर आप प्रॉपरली उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं अपने बॉडी में तो भी हो सकता है कि आपको पेन होता हो। अगर उसके बावजूद भी पेन होता हो
तो कुछ और भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके लिए आपको मेडिकल एडवाइस लेनी पड़ेगी। लोगों का ये भी शंका थी कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUD जो प्लानिंग के वास्ते इस्तेमाल करते हैं कई लेडीज, उसमें ये इंटरफेयर कर सकता है क्या। कुछ ऐसे केसेस आए हैं लिटरेचर में, उसका मेंशन है कि ये बाद वक़्त IUD को डिसलॉज कर सकता है, लेकिन बहुत ही कम इसके चांसेस हैं। कुछ लेडीज सिलिकॉन को एलर्जिक हो सकते हैं, इनकी भी मात्रा कम है। अगर ऐसा होता है तो आपको इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और कई लोग रबर से भी एलर्जिक होते हैं, तो आप ये चेक करिएगा कि आपको कौन सा मटेरियल का मेंस्ट्रुअल कप सूट करता है और उसी मटेरियल का मेंस्ट्रुअल कप आप खरीदिएगा। अगर आप इन सब से एलर्जिक है तो मुझे शंका है कि आपको फिर अपना वो सैनिटरी पैड ही ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि ये आप उस बॉडी के अंदर नहीं इस्तेमाल करते। कुछ लेडीज़ बताते हैं कि उनको रैशेस भी हो जाते हैं इसके इस्तेमाल से, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन्फेक्शन होते हैं इनसाइड द वजाइना, और ये इन्फेक्शंस होते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल वैजिनोसिस बोल के होता है। ये ज़्यादातर आपको जो इन्फेक्शन है ये ऑलरेडी आपके वजाइना के अंदर हों तो ये मल्टीप्लाई होंगे। इसके लिए और एक चीज़ ये है कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा ऐसा कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। ये इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, और ये इन्फेक्शन हम बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से आपका इंटरनल pH जो है, आपके गायनिक प्राइवेट पार्ट्स का जो pH है वो मॉडिफाई हो जाएगा, जिससे काफ़ी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए आपको अपने हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपका जो मेंस्ट्रुअल कप है इसको आप नॉन परफ्यूम्ड एंटीबायोटिक सोप से, आप माइल्ड सोप से और गर्म पानी से वॉश कीजिएगा, ड्राई कीजिएगा और यूज़ करने के पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने हैंड्स अच्छी तरह से धोइएगा जब आप इंसर्ट करते हैं और आप जब निकालते हैं मेंस्ट्रुअल कप, दोनों समय पे आप अपने हैंड थॉरली वॉश कीजिएगा। एक बहुत ही अनकॉमन बट काफ़ी डेंजरस बीमारी है जो रिपोर्ट हुई है मेंस्ट्रुअल कप के यूज़र से। इसके अब तक लिटरेचर में करीब 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसका नाम है टॉक्सिक स्ट्रेस सिंड्रोम। ये होता है, ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है, लेकिन ये भयानक हो सकती है, ये जानलेवा भी हो सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट समय पे ना हो। ये डिजीज़ होती है अगर स्टेफिलोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में, आपके वजाइना में इंट्रोड्यूस हो, और ये यूजुअली बैक्टीरिया होते हैं आपके मुंह में, मुंह पे, आपके फेस पे, आपके नोज़ पे, आपके हाथ पे, ये प्रोसेस होते हैं ये बैक्टीरिया, और इसी के थ्रू ये बैक्टीरिया अंदर जाता है। तो आप अगर हाइजीन की सावधानी बरतेंगे तो आप इसके रिस्क से बच सकते हैं। इसके सिम्टम्स हैं जैसे हाई फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक आदि। ऐसा अगर आपको सिम्टम्स मालूम होते हैं आपके पीरियड्स में, जब अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं, तो आपको चाहिएगा कि आप इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ये सारे पहलू मैं नज़र में रखते हुए मुझे लगता है कि ये मेंस्ट्रुअल कप एक काफ़ी सूटेबल ऑल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जो एजुकेटेड हों और जिनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ के वो हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ महल आप कोई रूरल एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ आपको हर समय पे प्रॉपर टॉयलेट के फैसिलिटीज़ और हॉट वाटर के फैसिलिटीज़ आदि आपको न मिले, तो आपको ये ऑप्शन हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए कि आप वो अपना गुड ओल्ड फेथफुल सैनिटरी पैड, जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूँ, आप उसके ऊपर डिपेंड करें, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल कप एंड सैनिटरी पैड जिस सिचुएशन अनुसार आप यूज़ करें। ये मेंस्ट्रुअल कप आप एक बार आपका पीरियड हो जाने के बाद इसको आप स्टोर करने का भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है। इसको आप गर्म पानी में नॉन परफ्यूम सोप से वॉश करिए, उसके बाद आप इसको ड्राई करके
इसका एक बैग प्रोवाइडेड है जो कॉटन या जूट का बना हुआ होना चाहिए। वो उस बैग में ड्राई एनवायरनमेंट में कोट कीजिएगा। इसको एरिएटेड होना चाहिए। ये जो बैग अगर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल परफोरेटेड बैग है और काफ़ी एरिएटेड है। अगर ये हवा ना हो तो ये डिटीरिएट हो सकता है। अगर मेंस्ट्रुअल कप आप नोटिस किए कि डिटीरिएट हो गया है, इसमें किस्म की बास आ रही है या स्क्रैचेज आदि हो गए हैं, तो इसको फेंक दीजिएगा और नया मेंस्ट्रुअल कप खरीद के इस्तेमाल कीजिएगा। इसी के साथ तो ये सुझाव से समाप्त करता हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप ज़रूर एक इनोवेशन है जिसका मेन पर्पस है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली आइटम है, जिससे जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैनिटरी पैड्स का जो वेस्ट डंप्स में पाइल अप होते थे और जिसका डिस्पोजल बहुत ही मुश्किल था, उसके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लेकिन आप इसका ये ध्यान दीजिए कि आप एनवायरनमेंट के बारे में सोच के अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य मेरे चैनल को पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।